पिछले 2 राउंड में ऐसे 5-6 बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं जिनकी सीट कैंसिल हो गई है। रीज़न डिफरेंट डिफरेंट है, तो मुझे लगा यार अभी टाइम है जब बच्चों को बोल सकते हैं या उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यार क्या क्या कारण है कि सीट कैंसिल हो जाती है। कि ऐसा ना हो कि मतलब आप कहीं पे इग्नोरेंट रह जाएं या आप कहीं पे इस चीज़ में रह जाएं कि यार ये स्टेप तो करना ही नहीं है तो मेरे को क्या ज़रूरत है, तो इवेंचुअली सीट कैंसिल हो जाए। तो मैंने वीडियो आज स्पेसिफिकली इसीलिए रखा है ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि सीट किन किन कारणों में, व्हाट आर द कॉमन रीजंस जिनके कारण आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। तो मैं कुछ ज़्यादा R&D नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका जो बिज़नेस ब्रोशर है उसको लेके उसमें से आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या क्या कारण है कि आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। मेरा सजेशन ये भी रहेगा, आप केयरफुली अपने जो पोर्टल है जोसा का उसको देखो, उसमें देखो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपसे मांगी जा रही है, दी जा रही है, इंफॉर्मेशन है जो आप इग्नोर कर रहे हो या उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हो। तो वो पॉइंट हम लोग थोड़ा रेज करेंगे इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे एंड में। वीडियो पूरा देखना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उनको कंटिन्यूसली जो वीडियोस की सप्लाई होती है वो मिल नहीं पाती है और बीच बीच में चीज़ें छूट जाती है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं शुरू से चलते हैं कि क्या क्या कारण है जो आपका कैंसिल हो सकता है। मैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर से ही लेके चल रहा हूँ आपका। जो पहला कारण है वो है फेलिंग टू कंप्लीट ऑल द स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग। यानी कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग के जो जितने भी स्टेप्स हैं, कोई भी स्टेप अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो, दिस विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटमेंट सीट। यानी कि आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये करते हैं कि एक स्टेप 2 स्टेप कंप्लीट करके उसके बाद बोलते हैं चलो बाकी काम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है फीस नहीं देते हैं, बोलते हैं अभी मेरे को सीट लेनी नहीं है, आगे चल के सोचूंगा मैं। बट आगे बढ़ोगे नहीं, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी अगर आपने फीस नहीं भरी। ये पहला पॉइंट है कि आपके जो जितने भी स्टेप्स हैं, सीट एक्सेप्ट करना, यानी कि सीट एक्सेप्ट करना, फ्रीज फ्लोट या स्लाइड दबाना, सीट में आपका जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है वो अपलोड करने, और तीसरा स्टेप जो है आपका फीस, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी है। ये अगर आप नहीं करोगे तो आपकी सीट कैंसिल। दूसरा जो है रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज। अगर आपकी क्वेरी आती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके फीस आपने दे दी तब आके आपकी क्वेरी आएगी। जब तक आप फ़ी पेमेंट नहीं करोगे क्वेरी जनरेट नहीं होगी। फीस दे दी आपने तब आपकी क्वेरी जनरेट होगी। आप इस चक्कर में नहीं रहना फीस दे दी बाद में सीट नहीं मिली क्या होगा। आप अगर बाद में नहीं, किसी कारण कैंसिल भी हो जाती है, वो पैसा आपको रिफंड आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो आपका जो अगर क्वेरी है उसको आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तब भी आपकी सीट कैंसिल होगी। लिखा हुआ है ऑल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर रेजेज एनी क्वेरी। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो ऑफिसर है कोई भी क्वेरी रेज करता है, द कैंडिडेट मस्ट रिस्पॉन्ड इन ऑनलाइन मोड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। यानी कि जिस टाइम के लिए उन्होंने लिखा हुआ है, जिस टाइम में वो लिखा हुआ है उसी टाइम में आपको रिस्पॉन्ड करना। फेलियर टू रेस्पॉन्ड द क्वेरी ऑन टाइम विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द सीट। यानी कि अगर आपने जवाब नहीं दिया, आपने बोला चलो छोड़ो यार क्या करना, खुद ही कर लेंगे वो लोग, खुद ही वो कुछ नहीं करेंगे। आप जब तक वो जवाब नहीं दोगे और जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होंगे या जो डॉक्यूमेंट मांगा वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपका चलता रहेगा क्वेरी, और अगर आप जवाब नहीं दोगे तो कैंसिलेशन हो गया। उसके बाद जो है द अलॉटेड सीट, जो आपको सीट मिली है, दैट वुड बी कन्फर्म्ड, या तो कन्फर्म होगी या कैंसल्ड होगी बेस्ड ऑन द वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड भी हैं कि नहीं हैं। ऐसा तो नहीं जो नॉट वैलिड डॉक्यूमेंट है। मान लीजिए आपने मेडिकल रिपोर्ट अपलोड की है बट वो मेडिकल रिपोर्ट कोई MBBS डॉक्टर ने न देखी, किसी मतलब ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर ने दे दी, वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। आपने मान लो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसका एक सेट फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में नहीं दिया तब भी आपकी कैंसिल हो सकती है। क्वेरी जनरेट होगी, क्वेरी का जवाब नहीं दोगे तब भी कैंसिल हो सकती है। या एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो सर्टिफिकेट, जैसे OBC का है, सॉरी EWS का सर्टिफिकेट है, इस टाइम का ही EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो टाइम से पहले का है तब भी आपका ही हो सकता है। इसलिए जो वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट है वो ज़रूरी होना चाहिए।
एंड द कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आप जो वैलिडिटी डॉक्यूमेंट, मान लो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट हो तो उसकी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। फेलियर टू रिप्लाई क्वेरी रेज्ड ऑन द लीड टू सीट्स कैंसिलेशन, यानी कि उस डॉक्यूमेंट में भी अगर आपको क्वेरी आती है, भले ही आपने ठीक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है बट कहीं ना कहीं आप एलिजिबल नहीं हो, उसकी भी क्वेरी आती है और आप उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं करते हो, तब भी आपकी कैंसिलेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, और क्या हो सकता है, सीट विल बी कैंसल्ड इफ एट एनी टाइम एनी अदर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इज आर और फाउंड टू बी इनवैलिड, फ्रॉडुलेंट और द कैंडिडेट डज नॉट मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि अगर मतलब मान लीजिए आपने सीट भी मिल गई, सब कुछ हो गया, बट आगे चल के उनको कहीं पे लगा यार ये डॉक्यूमेंट तो गलत है, आपको सीट भी मिल गई, फीस भी आपकी नेक्स्ट राउंड भी हो गया, आपने सारा कुछ हो गया, बट डॉक्यूमेंट आपने जो थे या तो गलत थे या इनवैलिड थे या आप एलिजिबल नहीं थे उसके, तो उसके कारण भी आपकी किसी भी राउंड में वो सीट कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए कोई भी गलत या फोर्ज्ड या मिस रिप्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट अपलोड मत करना। आपको सीट तो मिल जाएगी इस वक्त, बट जो ही वो फर्दर उसको वेरीफाई करने बैठेंगे तो उस वक्त आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो डोंट टेक चांसेस। Candidate who rejects allotted seat cannot participate any more in joint मतलब any more in JOSA counseling। अगर आपको allotted who reject allotted seat, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया allotted सीट को, रिजेक्ट, आपके पास तीन ही ऑप्शन है। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, इफ़ ए कैंडिडेट रिजेक्ट्स अ सीट बाय नॉट कंप्लीटिंग ऑल द स्टेप्स, अगर आपको सीट अलॉट हुई और आपने ऑल द स्टेप्स ऑनलाइन रिपोर्टिंग के कंप्लीट नहीं किए, given in point 42, allotted seat will be cancelled and the candidate will be excluded from the JOSA process। यानी कि आप ना कि सीट ही कैंसिल हो जाएगी, आपको फर्दर प्रोसेस से भी आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप पूरा देखोगे, इसके बाद हम लोग थोड़े से क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब भी करके रखा करो। अब एक और पॉइंट है, फेलियर टू मीनिंगफुली एंड सक्सेसफुली रेस्पॉन्ड टू द क्वेरी। मीनिंगफुली यानी जो चीज़ मांगी गई है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। सक्सेसफुली यानी कि उनकी जो क्वेरी है वो आपने क्लोज कर दी, आपने बिल्कुल उनकी तरफ से ओके आ गया। विल बी ट्रीटेड, अगर रेज्ड विद इन द स्टिपुलेटेड, विल बी ट्रीटेड एज अ रिजेक्शन। अगर आप फेलियर हैं उसमें, अगर आपने नहीं किया, ट्रीटेड एज अ रिजेक्शन ऑफ द अलॉटमेंट सीट and will lead to the cancellation of the candidate, will be excluded from the JOSA। यानी कि अगर आपने नहीं किया तो आपकी सीट भी कैंसिल हो गई, तो आपको जोसा की काउंसलिंग से भी बाहर कर देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और पॉइंट है, द कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैंसल द अर्लियर सीट, डूइंग सो वुड बी ट्रीटेड एज अ रिजेक्शन ऑफ द सीट एंड द कैंडिडेट वुड बी एक्सक्लूडेड। यानी कि आपको जो सीट मिली है उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। अगर आपने वैसा कर लिया तो आपको वहाँ से प्रोसेस से बाहर कर देंगे। अब एक ऑल द जेई एडवांस 2023 क्वालिफाइड PWD कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस लेटेस्ट बाय एंड ऑफ द काउंसलिंग राउंड। मतलब काउंसलिंग राउंड से एंड तक जो PWD कैंडिडेट है, इन विच दे आर अलॉटेड एट सीट, आपको अलॉट हो जाएगी सीट। फेलियर टू सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोसेस विल रिजल्ट इन द सीट एलोकेशन, सीट बीइंग कैंसिल्ड। अगर आपको PWD कैंडिडेट है तो आपके प्रोसेस एंड आते आते आपने अपनी जो एलिजिबिलिटी साबित नहीं की, तब भी आपके एंड आके आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी।
person with less than 40% disability and having difficulty in writing, candidate are required to complete the process later by end of, वही है, सेम है, आपकी कैंसिल हो जाएगी. एक और पॉइंट लिखा, फॉर कैंडिडेट हु चूजेस फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन, allocation of the seat in an academic program of the candidate higher preference would be automatically result in the forfeit of the seat accepted by the candidate in the earlier round. If a foreign candidate fails to produce a valid proof of foreign nationality, तब भी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी. All the certificates will be rechecked by the admitting institute and the admission will be cancelled if these fail to meet the requirement. यानी कि आपने इस वक्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, बट जो एडमिटेड इंस्टीट्यूट हो, मान लीजिए आपको NIT त्रिची मिला है फाइनली लास्ट राउंड में आते आते, वो एडमिटेड इंस्टीट्यूट हो गया, तो वो दोबारा आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे. अगर वहाँ पे कहीं पे गड़बड़ पाई गई तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है. तो ये भी ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड कर रहे हो वो ढंग से करना. सिमिलरली एडिशनली एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, IIT की केस में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन विल बी डन अगेंस्ट द बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. ये IIT के केस में द एडमिशन विल बी कैंसल्ड इफ एनी कैंडिडेट फेल्स द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन. अगर आपकी फाइनली IIT में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हो तब भी आपकी सीट कैंसिल होगी. एक कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू मेक द पेमेंट वेल विद इन द टाइम एज द सीट मे गेट कैंसल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. यानी कि पेमेंट तो करनी है, अदरवाइज आपका नहीं हो पाएगा. ये तो है आपके जो सीट कैंसिलेशन के, जो मेरे को लगा यार इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं. कुछ क्वेश्चन आंसर क्विकली कर लेते हैं. सर, माय सन इज गेटिंग IIIT लखनऊ, कंग्रेचुलेशन, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस, शैल वी गो फॉर इट. यार बहुत अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट ज़बरदस्त है. कैन माय सन गेट एजुकेशन लोन इन दैट? यस, आपको मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा. दूसरा है, सर माय रैंक इज़ 26509, स्टेट डोमिसाइल गुजरात, NIT सूरत में सेकेंड राउंड में इलेक्ट्रिकल मिला है, निर्मा यूनिवर्सिटी में CS मिला है. NIT सूरत, यार आप निर्मा यूनिवर्सिटी कहाँ आ गए, अच्छी यूनिवर्सिटी है निर्मा यूनिवर्सिटी भी, बट NIT सूरत में मिला है. एंजॉय करो लाइफ यार, इतना सॉलिड कॉलेज मिला है. नेक्स्ट इज IIT दिल्ली एंड IIT कानपुर एंड IISc बैंगलोर. देखो IIT दिल्ली, IIT कानपुर बीटेक के लिए अगर आपको रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम करना है तो IISc बैंगलोर स्ट्रांगली रिकमेंड. IIT मद्रास मैकेनिकल और IIT कानपुर मैकेनिकल, IIT मद्रास मैकेनिकल. BHU सिरेमिक और सिविल, IIT पटना. IIT पटना, देखो कॉलेज पॉइंट ऑफ से BHU अच्छा है, बट सिरेमिक में क्या कर लोगे मुझे समझ नहीं आया. सिरेमिक का मेरे को भी कोई ज़्यादा नॉलेज है नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि काफ़ी मैंने टटोला कि इसमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी स्लिम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लगती मेरे में. बट जब आप IIT BHU जैसे कॉलेज में जाओगे, पैरेलली आप अपना जो कोडिंग कल्चर या कोडिंग वगैरह सीख के IT कंपनी में बैठ सकते हो. दैट्स एन ऑप्शन. नेक्स्ट इज दिस, सर दिस ईयर IIIT हैदराबाद एवरेज CSE फॉर 2022 का 40 लाख पर एनम है. मतलब एवरेज पैकेज 40 लाख का है CSE, फैंटास्टिक यार. एंड मीडियम इज़ 38 लैक्स. तो मेरे को एक बार आप लिंक भी भेज दो यार, वो लिंक आएगा, आई विल ऑल्सो सी इट, और आगे मैं शेयर भी कर लूँगा, वीडियो बनाऊँगा, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन आई तो अच्छी बात है. ये तो कॉलेजेस ही अलग है यार. ये IIIT हैदराबाद, मतलब IIIT दिल्ली, IIIT इलाहाबाद, ये कॉलेजेस ही, IIIT बैंगलोर भी डिफरेंट लीग है. नो नॉनसेंस कॉलेजेस, मतलब टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास. Now I am getting NIT Allahabad CSE, but in next round I will be getting NIT Rourkela CSE. So what should I do? CSE Rourkela is notch above than NIT Allahabad.
waves to apply for all them with examinability crack. क्या फ्लोट करने के बाद पहला वाला नहीं सीट चला जाएगा? नहीं, पहला वाला तब तक आपको फ्लोट में नया कॉलेज नहीं मिलेगा, तब तक पुराना नहीं जाता आपका। सेकेंड राउंड में फ्लोट से फ्रीज करने के बाद सीट एक्सेप्टेंस लेटर कहाँ से डाउनलोड करना है? इनिशियल सीट अलॉटमेंट लेटर तो बता रहा है अभी आ जाएगा, आई थिंक गिव अ डे और टू। सर मुंबई आईसीटी कैंपस इंडियन ऑयल, अच्छा आईसीटी मुंबई इज़ अ फैंटास्टिक कॉलेज। इंडियन ऑयल का मेरे को आइडिया नहीं है, बट आईसीटी मुंबई इज़ मतलब हमारे मुकेश अंबानी जी भी वहाँ के एलुमनाई हैं। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, आईसीटी का जो एलुमनाई है, मतलब आपको ढेरों ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पद्म विभूषण, गवर्नमेंट के जो हाईएस्ट जो अवार्ड्स वगैरह होते, पद्म विभूषण एंड ऑल दैट स्टफ, वो मिले पड़े हैं लोगों के। मतलब ये एलुमनाई है, मतलब उस लेवल के लोग वहाँ से मतलब निकले हैं। आईसीटी हैदराबाद, आईसीटी मुंबई की बात कर रहा हूँ। सर प्लीज़ टेल अस अबाउट आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद का बता देंगे। वेरी गुड कॉलेज यार, काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया है। मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग माई सेल्फ कितनी तेज़ी से, डिस्पाइट नया कॉलेज है। मतलब टॉप 10 में इस वक्त आईआईटीज़, टॉप 7 में है मेरे ख्याल से आईआईटी हैदराबाद। तो अगले 2-3 साल में टॉप 5 में घुस जाएगा ये। सर विच वन इज़ बेटर, ट्रिपल आईटी कोट्याम सीएससी और साइबर सिक्योरिटी और बिट्स हैदराबाद सिविल? बिट्स हैदराबाद है बेटर है यार। अब आपका जो रुझान है अगर सीएससी है तो तब तो ट्रिपल आईटी कोट्याम, बट फ्रॉम द कॉलेज कैंपस एनवायरनमेंट बिट्स हैदराबाद। सर प्लीज़ रिप्लाई, माई डॉटर गॉट 85854 रैंक, जनरल कैटेगरी उड़ीसा, एनी चांस इन रौलकिला? रौलकिला में देख लेते हैं एक बार। 85854, आप 1 मिनट होल्ड करो, देख लेते हैं उसको भी। अब आपने पूछा है तो एक बार बनता है देखना कि मिलने के चांसेस क्या हैं। रौलकिला आपने बोला, राइट? एनआईटी रौलकिला क्यों नहीं दिख रहा मेरे को? एक सिरेमिक इंजीनियरिंग में टच एंड गो हो सकता है आपका केमिस्ट्री में इंटीग्रेटेड मास्टर्स मिलने के चांसेस हैं पूरे। फिर आपका लाइफ साइंसेज में मिलने के चांसेस हैं एनआईटी रौलकिला में। मिल जाएगा आपको, जो ही आप सीसैब राउंड में जाओगे एनआईटी के रौलकिला के, तो आप मिल जाएगा। एक बार उसको भी देख लेते हैं, अगर इतना देख लिया हमने तो। एनआईटी रौलकिला बहुत ही अच्छा कॉलेज है, मतलब इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। हाँ जी, मिल जाएगा आपको, मिल जाएंगी, अच्छी ब्रांचेस मिल सकती हैं आपको। सीसैप राउंड में आपको मिलने के चांसेस हैं। सिरेमिक इंजीनियरिंग में, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको केमिस्ट्री में मैंने बोल चुका हूँ, आपको मिलने के चांसेस हैं। सिविल इंजीनियरिंग भी मिलने के चांसेस हैं आपके। मिल जाएगा आपको, बट थोड़ा बने रहना आप,
मतलब चॉइस, आप ब्रांच, आपको बड़ा स्पेसिफिक अगर ब्रांच चाहिए तो तब तो अलग बात है, बट आपको कोई ना कोई ब्रांच तो ज़रूर मिलेगा। सर विल कट ऑफ इन राउंड 3 इंक्रीज इन द काउंसलिंग? नहीं यार, ऐसा होने वाला नहीं है, इंक्रीज़ नहीं होगा। आपका जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स राउंड है वहाँ पे बहुत सारी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग जो है ख़त्म हो चुकी होती है, तो बच्चों को डिसीजन लेना होता है। और प्लस आप फिफ्थ और सिक्स राउंड में जब जाते हो तो आपको या तो कॉलेज लेना या कॉलेज छोड़ना। यू कैन नॉट प्ले विद द राउंड्स कि यार अभी आप आगे चल के देखते हैं, क्योंकि अगर आप सिक्स राउंड में चले गए और आपको वही कॉलेज मिला, देन आपकी जो फीस वगैरह फोरफिट हो जाओगी। तो इसलिए काफ़ी सारे बच्चे जो है विड्रॉ कर जाते हैं उस काउंसलिंग में से उस टाइम। सर ट्रिपल आई टी सिटी सिटी में CSE मिलने का कैसा है? मिल जाएगा यार, मतलब अगर मिल रहा है तो अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट भी अच्छी है, नया कॉलेज है, सो यू विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। Sir, what will happen if I got JOSA seat and the register is West Bengal JEE phase 2 and then register phase 2 counseling and get seat? Does JOSA get? नहीं, वो अलग अलग काउंसलिंग है। वेस्ट बंगाल JEE अलग है, जोसा अलग है, आपका कोई लेना देना एक दूसरे के साथ। आप उल्टा दोनों भी रख सकते हो, बट दोनों रखना नहीं चाहिए, आपको एक रखना चाहिए ताकि दूसरी सीट किसी डिजर्विंग बच्चे को मिल जाए। Respected sir, my son is reading at JKLU, okay, Jammu Kashmir, Ladakh, has completed 4th semester. JKLU क्या चीज़ है? JKLU कॉलेज है क्या? एक मिनट देख लेते हैं। JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी, ओके, जयपुर, आई थिंक वही उसी की बात हो रही है। ओके, the percentile is, can he get placement at the college campus? हाँ मिल जाएगा, 62% इज़ नॉट बैड, मिले। अभी तो फोर्थ सेमेस्टर, आगे तो अभी और भी सेमेस्टर, उसमें भी एक अच्छा परसेंटेज लाए, प्लस थोड़ा सा जो आसपास जो मार्केट रेलेवेंट कोर्सेज हैं उनको करना शुरू करें तो मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि आप टारगेट कंपनीज़ को क्या क्या चाहिए उसकी तैयारी शुरू कर दो। मतलब मान लीजिए वो इंटरव्यू लेते हैं तो आप अपनी इंटरव्यू स्किल बेटर कर लो। मान लो कोई रिटर्न वगैरह लेते हैं तो आपको रिटर्न टेस्ट वगैरह देना शुरू कर दो, जैसे आप JEE में मॉक वगैरह देते हो वैसे देना शुरू कर दो। मान लो वो कोई, फॉर एग्जांपल आप अगर कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो तो वो कोडिंग का टेस्ट लेते हैं या कोडिंग की प्रॉब्लम देते हैं, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करो। सो प्रिपेयर फॉर दैट डे। मतलब इट विल नॉट हैपन कि आपको जो सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं उसके सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो उनके अपने टेस्ट हैं, अपने एंट्री है, उनके अपने इंटरव्यू स्टाइल्स हैं, वो अपने क्वेश्चन पूछते हैं। आस्क योर सीनियर, जो आपके से सीनियर होते हैं जिनके प्लेसमेंट हो चुकी है, उनसे पूछो कि क्या क्या पूछा जा रहा है, एंड बी प्रिपेयर इन एडवांस। चलो, ऑल द बेस्ट। और भी कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में या आपको तंग कर रहे हैं, बॉदर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछते रहो, तो कंटिन्यूसली वीडियो आ रहे हैं तो उनके जवाब देते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।